समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की गुफा, फ्रिज 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 फ्रिज, उसके संबंध में तो बात करना ही। क्या था उनके पास, इसके बावजूद वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। 2 टन का एसी लगा लो, 1.5 टन का एसी लगा लो, वो आनंद 1.5 टन का एसी लगा लो, 2 टन का एसी लगा लो, वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद पहले छोटी मटकी में पानी लेकर छत पर रात में सोया करते थे। और जो आनंद आता था वो आनंद 1.5 टन का एसी लगाने के बाद भी नहीं आएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, इंडिया और भारत, भारत और इंडिया, इंडिया और भारत, भारत और इंडिया, दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। इंडिया और भारत में फर्क है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी इंडिया और भारत में क्या फर्क है, आप क्या सोचते हैं? तब मैं कहता हूं कि साधनों में जीना इंडिया है और साधना में जीना भारत है। फर्क को समझना, फर्क को समझना। साधनों में जीना इंडिया है और साधना में जीना भारत है। हमारे बुजुर्ग साधना में जीते थे, इसलिए बहुत कुछ ना होने के बावजूद भी वो खुश थे। और हम साधनों में जीते हैं, साधनों में जीते हैं, साधनों में जीते हैं, साधनों में जीते हैं। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, कल तक जिंदगी मौन से चलती थी। अगर किसी बात की कमी रहती थी आदमी मौन हो जाता था, स्वीकार कर लेता था। लेकिन आज जिंदगी मौन से नहीं चलती, आज जिंदगी लॉन से चलती है। लॉन 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 लॉन, लोन से कार आ गई, लोन से गाड़ी आ गई, लोन से बंगला बन गया, लोन से टीवी, टीवी वो बड़ी वाली क्या बोलते है, LCD, हाँ मुझे तो मालूम नहीं, बच्चों को मालूम है। फ्रिज आ गया, LCD आ गई, कंप्यूटर आ गया, कार आ गई, फर्नीचर आ गया, लोन लोन पूरा कमरा भर गया, लोन से पूरा घर भर गया। अब पूछो, अब तो बहुत सुखी हो गए? बोले नहीं, तो किस्तें चुका रहा हूँ, किस्तें चुका रहा हूँ। और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद ही चुक जाता है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू चादर है छोटी और पैर पसार के सो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है?
मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है, पूरा देश रो रहा, क्यों रो रहा है? चादर है छोटी, पैर पसार के। एक सवाल मैं आपसे करूं, अगर चादर पैर लंबे हो, चादर छोटी हो, पैर लंबे हो, तो क्या करना चाहिए? पैर लंबे हो, चादर छोटी हो, तो क्या करना चाहिए? कौन बोला पैर काट देना चाहिए? सवाल इस मुल्क के ज्ञानियों ने, संतों ने, मुनियों ने सवाल किया, अपने अनुयायियों से सवाल किया, पैर लंबे हो, चादर छोटी हो, क्या करना चाहिए? समझदार आदमी कहेगा पैरों को सिकोड़ लेना। सही है ना? यही जवाब है ना आपका? पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। तरुण सागर आपसे विनम्रता से ये कहेंगे, पुण्य की चादर बहुत छोटी है, पुण्य की चादर बहुत छोटी है, इसीलिए अपनी इच्छाओं को समेट लो तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, जीवन स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है कि आदमी अगर सिर की गर्मी हटाए, जुबान में नरमी लाए, तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। आदमी अगर सिर की गर्मी हटाए, जुबान में बोलो नरमी लाए, सिर की गर्मी। आज के आदमी का सिर बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। आदमी रहता तो एसी में है, लेकिन दिमाग में हीटर लगा है। आदमी 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 आज का आदमी रहता तो एसी में है, लेकिन दिमाग में बोलो बोलो बोलो। एक भाई मेरे से बोल रहे थे, मुनि जी विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, फिर भी समुद्र का जल खारा क्यों है? बोले मुनि जी विष्णु जी समुद्र में रहते हैं, फिर भी समुद्र का जल खारा क्यों है? मैंने उससे ही पूछा, तू भी एसी में रहता है, लेकिन तेरा दिमाग गर्म क्यों है? आदमी एसी में रहता है, लेकिन दिमाग गर्म है। एक नौजवान ने मुझसे पूछा, मुनि जी स्वर्ग मेरी मुट्ठी में रहे, इसके लिए कुछ आप टिप्स दे दीजिए। स्वर्ग मेरी मुट्ठी में रहे, बस स्वर्ग मेरी मुट्ठी में रहे, इसके लिए आप कोई टिप्स दीजिए। तब मैंने उस नौजवान से कहा, अगर तू चाहता है कि स्वर्ग तेरी मुट्ठी में रहे, तो एक बात मेरी ध्यान रख, एक बात ध्यान रख, और बात ये कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, और दिल में राम रखो। स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। दिमाग को बोलो ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, जुबान को नरम रखो, आंखों में शर्म रखो, और दिल में राम रखो। स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। बस पहली शर्त, दिमाग बोलो अच्छा रहेगा, दिमाग को सबको बोलना है, दिमाग को ठंडा रखो। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं।
पत्नी की कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी की कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत, अरे तो खेत दूर है ना, जाने में टाइम लगेगा ना, बात को सुनो। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी भेजता हूँ। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर दौड़ते हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए। सुबह के गए, दोपहर में पहुंचे, शाम को वापस आए। बात को समझना। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम, महाराष्ट्र में संत तुकाराम का बड़ा महत्व है, उनकी बड़ी पूजा की जाती है। उनका ये उदाहरण है। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं। सुबह के निकले, दोपहर में पहुंचे, शाम को वापस लौटे, हाथ में एक गन्ना। पत्नी तो इंतजार कर रही थी, अभी तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी बार बार रात के 9 बजते ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी, बात समझना, शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के 9 बजते ही उसकी नजर बार बार घड़ी पर जाती है। अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। 9:15 बज गया, अब तक नहीं आए। 9:30 बज गए, अब तक नहीं आए। 9:45 बज गया, अब तक नहीं आए। 10 बज गया, अब तक नहीं आए। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के 9 बजते ही बार बार घड़ी को देखती है। अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। और गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी को देखती है। गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी को देखती है, लेकिन रात के 9 बजे की घड़ी को नहीं, सुबह की 9 बजे की घड़ी। अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए। 9 बज गए, अब तक नहीं गए। ताली। अरे आप आए, आप मत बजाओ, तुम लोग बजाओ। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी घड़ी देखती है, रात की, अब तक नहीं आए। गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी देखती है, पर रात की नहीं, सुबह की। 9 बज गए, ये अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए। बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा बच्चे पूछते हैं मम्मी पापा कब जाएंगे, 9 बज गए। आपसे गुजारिश करूंगा, दिमाग को एक ही वक्त आप याद रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए। 5 मिनट कोई कुछ बोल दे तो आप संयम का बर्ताव रखिए, संयम का परिचय दीजिए। पत्नी से कुछ गलती हो जाती है, आप शांत रहिए। बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, कोई तोड़ फोड़ कर देते हैं, आप शांत। जो टूट गया वो टूट गया, जो फूट गया वो फूट गया, जो होना था वो हो गया। अपनी सोच को बदलिए, अपने चिंतन को बदलिए। बहुत से क्रोध से आप अपने आप बच जाओगे। केवल अपनी सोच को बदलोगे तो बहुत सी गुस्सा, घमंड, अहंकार, क्रोध से आप अपने ही आप बच जाओगे। दिमाग को
दिमाग को। आज के आदमी का दिमाग बहुत गर्म। अरे बड़े आदमी, बड़े लोगों की तो बात मत करो, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल की जिनकी उम्र है, 3-3 साल की उम्र है जिनकी, अपनी मम्मी से कहते मम्मी मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। चड्डी पहनना तो आता नहीं है मूड के। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं मम्मी मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हो रहा है ये? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है, पूरा देश रो रहा है, सिर्फ इसलिए हमने अपने पर नियंत्रण खो दिया। आप टीवी देखने बैठते हो ना, तो रिमोट बोलो, हाथ टीवी देखने बैठते हो तो रिमोट हाथ में रख दो। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, दुनिया का कोई आदमी आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल अहिंसा महाकुंभ 108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।